नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड मैप को देखने वाले हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा ये मैप है। हमारे ही देश भारत की बात हो रही है इस मैप में और हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आपको ये पड़ोसी पहचानने होंगे। देखो, ए जो है वो है नेपाल, ठीक है। बी जो है वो है चाइना। उसके बाद ई जो है वो है बांग्लादेश और डी जो है वो है श्रीलंका और जो इधर लास्ट में आपको दिख रहा है सी, ये है मालदीव। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कुछ, ठीक है, तो आपको उनके आंसर करने हैं। आपसे नाम नहीं पूछेंगे कि इस देश का नाम बताओ, तो सबको पता है कि ये पाकिस्तान है, ये श्रीलंका है, ये नेपाल है, ये भूटान है, ठीक है, ये बांग्लादेश है, ये सबको पता है। तो आपसे कुछ थोड़ा बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि उन्हें भी तो चाहिए 5 नंबर देने, आपको फ्री में थोड़ी देंगे। तो अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है, अगर आपने हमारी वीडियो देख रखी है चैप्टर वाली, तो आप 1 मिनट में इनका आंसर दे दोगे। तो देखो, अभी आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ कि कैसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन आपसे। देखो, पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया है, एक महत्वपूर्ण देश परंतु उसे दक्षिण एशिया का भाग नहीं समझा जाता, उस देश का नाम बताओ जो कि दक्षिण एशिया में बहुत इंपॉर्टेंट देश है पर फिर भी वो दक्षिण एशिया के देशों का सदस्य नहीं बनना चाहता। तो आप सभी को पता है, हमने पढ़ा था दक्षिण एशिया में कौन शामिल नहीं होना चाहता, चाइना शामिल नहीं होना चाहता। तो बी इसका आंसर है पहले क्वेश्चन का, कि चाइना जो है दक्षिण एशिया का देश होते हुए भी दक्षिण एशिया में अपने आप को शामिल नहीं करता, ठीक है, और ना ही वो दक्षिण एशिया का सदस्य है, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर होगा चाइना। दूसरा क्वेश्चन, इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था सफल रही। अब हमें पता है जो ये भारत, नेपाल, ये सारे देश हैं, इनमें से भारत में सफल रही है, ठीक है, और श्रीलंका में सफल रही है। शुरू से ही वहाँ पे डेमोक्रेसी रही है, ठीक है। बाकी पाकिस्तान में भी कोई सफल नहीं रहा, वहाँ पे भी सैनिक शासन था। बांग्लादेश में भी ऐसे ही हुआ, ठीक है, और नेपाल में भी बहुत लंबे समय तक का राजतंत्र रहा। मेन जो दो देश है जिनमें शुरू से ही लोकतंत्र रहा है, वो एक तो है भारत और दूसरा है श्रीलंका। तो ऑप्शन में भारत तो था ही नहीं, तो इसीलिए आंसर जो होगा वो होगा श्रीलंका, जहाँ से शुरू से ही क्या रहा है, लोकतंत्र रहा है, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन में पूछा था, इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था सफल रही, तो किसका आंसर दोगे आप इसका? इसका आंसर है श्रीलंका। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, इस देश में सैनिक और असैनिक दोनों प्रकार के शासक रहे, ठीक है। तो बांग्लादेश वो देश है जहाँ पे सैनिक शासक भी रहे हैं और लोकतांत्रिक सरकारें भी रही हैं, यानी कि लोगों ने अपना नेता खुद भी चुना है। तो इसका आंसर पाकिस्तान भी हो सकता था, पर ऑप्शन में जो है वो बांग्लादेश है सिर्फ, तो आंसर क्या होगा? बांग्लादेश, ठीक है। क्योंकि दो देश ऐसे हैं दक्षिण में, यानी कि दक्षिण एशिया के ग्रुप में, एक तो है पाकिस्तान, एक है बांग्लादेश, जहाँ पे सैनिकों ने अपना राज किया है, सैनिक शासन स्थापित हुए हैं। तो ऑप्शन में दोनों होते तो दोनों आंसर होते, पर पाकिस्तान है ही नहीं, तो आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश में बहुत लंबे समय तक सैनिकों का राज रहा है। उसके बाद अगला है, वह देश जहाँ संवैधानिक राजतंत्र रहा, यानी कि संविधान के तरीके से राजा ने शासन किया। तो हम सबको पता है इसका आंसर है नेपाल, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद एक द्वीपीय राष्ट्र, यानी कि एक आइलैंड, जो 1968 तक एक संतलत था, यानी प्रिंसली स्टेट था, यहाँ पे राजाओं का राज हुआ करता था, रजवाड़ा था एक, ठीक है। तो सल्तनत था, वो कौन सा था? मालदीव था, ठीक है। 1968 के बाद इसको एक देश बनाया गया। तो 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। पहले का आंसर चाइना, दूसरे का आंसर श्रीलंका है, तीसरे का बांग्लादेश है, चौथे का नेपाल और पांचवें का मालदीव। तो ये जो हमारा मैप कंप्लीट हुआ, बड़ा छोटा सा और सिंपल सा मैप था ये। अगली वीडियोस में हम और भी मैप करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अभी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों की वीडियो लाता रहूँगा, चाहे उसमें मैप हो, क्वेश्चन आंसर हो, ठीक है, चाहे आपके कार्टून हो। आपका एक भी नंबर मैं कटने नहीं दूंगा आपकी बार, ठीक है। मेरा जो टारगेट है वो आपको टॉप करवाना है आपकी बार। तो आपका भी टारगेट होना चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज़ को शेयर करें।